देश में एक बार फिर बहस छिड़ी है जातिगत जनगणना को लेकर। सवाल यह है कि क्या हमें अपने समाज का आईना देखना चाहिए? क्या हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जाति कितनी ताकतवर है, कितनी कमजोर? क्या जाति व्यवस्था अब भी हमारी नींव में धंस रही है या वक्त के साथ कम हो रही है? जातिगत जनगणना का मतलब है हर व्यक्ति से उसकी जाति पूछना, उसे दर्ज करना। इसके जरिए सरकार को यह समझने में मदद मिलती है कि किस जाति के लोग कहां हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है। लेकिन यह बहस इतनी आसान नहीं। कुछ लोग इसे जरूरी मानते हैं तो कुछ इसे समाज को बांटने वाला। सच जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। भारत में जातिगत जनगणना कोई नई बात नहीं। आजादी से पहले अंग्रेजों ने 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना करवाई थी। 1941 में भी यह कवायद हुई, लेकिन आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। आजादी के बाद 1951 में फिर से जातिगत जनगणना हुई, लेकिन इस बार ओबीसी वर्ग को इससे बाहर रखा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि ओबीसी वर्ग की सही तस्वीर हमारे सामने कभी नहीं आ पाई। 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना हुई, जिसमें ओबीसी वर्ग को भी शामिल किया गया, लेकिन इसके आंकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। सवाल उठता है कि आखिर सरकार इन आंकड़ों को छुपा क्यों रही है? ओबीसी वर्ग यानी अन्य पिछड़ा वर्ग भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन सही आंकड़ों के अभाव में इस वर्ग को उनके हीक्यू से वंचित रखा जाता रहा है। रिजर्वेशन का मुद्दा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि ओबीसी वर्ग की आबादी कितनी है, तब तक उनके लिए सही आरक्षण नीति कैसे बनेगी? जनरल कैटेगरी में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया जाता है, जिसे ईडब्ल्यूएस कहते हैं। लेकिन ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रतिशत आजादी के बाद से ज्यों का त्यों है, जबकि आबादी बढ़ ही है। जातिगत जनगणना से हमें समाज की असल तस्वीर समझने में मदद मिलेगी, सरकार को नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन क्या सिर्फ जातिगत जनगणना ही काफी है? आज देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खास तौर पर युवाओं में। क्या हमें सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण देना चाहिए या हुनर को भी तरजीह देनी चाहिए? आंध्र प्रदेश सरकार ने एक मिसाल पेश की है। यहां हुनर के आधार पर जनगणना की गई है। इससे सरकार को यह समझने में मदद मिल रही है कि किस क्षेत्र में कितने हुनरमंद लोग हैं और किस क्षेत्र में प्रशिक्षण की जरूरत है। हमें जातिगत जनगणना के साथ साथ हुनर के आधार पर भी जनगणना करनी चाहिए। इससे हमें एक ऐसा समाज बनाने में मदद मिलेगी जो न्याय संगत भी हो और प्रगतिशील भी।